कभी कभी कुछ जीतने के लिए हारना पड़ता है और हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। बाजीगर पिक्चर में का ये मशहूर डायलॉग तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज की कहानी एक ऐसे बाजीगर योद्धा की है जो अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानती। 19 दिन 19 सपनों के 17वीं कड़ी में मैं रूपल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने नास्को के चैनल पर। आप सभी को बताते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपका साथ और प्यार भरपूर मिल रहा है। आप सभी दर्शकों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज की कहानी झारखंड में स्थित रांची से है। आइए सुनते हैं आज के योद्धा की कहानी उन्हीं के जुबानी। मेरा नाम बिमला कुमारी है। मैं रांची झारखंड की रहने वाली हूँ और मुझे सिकल सेल है। मेरी 2 बहनें और एक भाई है। वो बिल्कुल ही ठीक है, उन्हें ये बीमारी नहीं है। मैं बचपन से ही बीमार रहती थी और इस बात की जानकारी मतलब इस बीमारी की जानकारी मेरे घर वालों को नहीं थी। मैं हमेशा बीमार रहती थी और मेरे अस्पताल के चक्कर लगते रहते थे हर हफ्ते हर महीने। और जब मैं 6 साल की थी तो पहली बार मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ था। और इस तरह से जब से मेरा ट्रांसफ्यूजन हुआ उसके बाद से मेरे तकलीफ और भी बढ़ने लगी। और मेरे तकलीफ के साथ साथ मेरे घर वाले के, चूंकि मैं बच्ची थी तो ये बात तो ठीक है कि मैं फिजिकली मैं जूझ रही हूँ इस दिक्कत से, पर मेरे पेरेंट्स इससे भी ज्यादा तकलीफ से गुजर रहे थे और मुझे उस वक्त कुछ समझ में ही नहीं आता था। और इस तरह से दिन गुजरते गए और 2016 में मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। तब मुझे रांची के एक बड़े से अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां पे मुझे पता चला, तब तक मैं 18 साल की हो गई थी, इस बात की मुझे समझ थी कि कौन सी बीमारी क्या होती है। तब मुझे वहां पे पता चला कि मुझे सिकल सेल है। तब तो ये बात सुनते ही एक बार के लिए तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया और मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। मुझे लगा कि अब यहीं पे सब कुछ खत्म हो गया। मेरे घर वाले भी काफी परेशान हो गए और इतना तक कि परेशान क्या कहूँ, मेरे पापा तो इस दुख को लेकर हमें छोड़कर ही चले गए, यानी कि मेरे पापा गुजर गए और इस तरह से मेरे हाथ खाली होते गए। इस बीमारी का पता चला, मेरे सर से मेरे पापा का हाथ उठ गया और मेरी पढ़ाई भी छूट गई। अब कहने से अब मेरे पास कुछ बच ही नहीं रहा था। इस तरह से दिन गुजर रहे थे और एक बार मुझे अखबार पढ़ते हुए मेरी नजर एक कॉलम पे गई जिसमें लिखा हुआ था कि सरकारी अस्पतालों में सिकल सेल के मरीजों का मुफ्त पंजीकरण होता है और उन्हें वहां मुफ्त में ब्लड दिया जाता है और उनको जितने भी नीड्स होते हैं उनको पूरा किया जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे जानना है क्या मतलब मेरे जैसे और भी मरीज हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे मेरे मन में जिज्ञासा सी जगी। फिर मैंने वो अस्पताल गया, वहां मैंने बहुत सारी जानकारियां हासिल की। मैं हर दिन जाती रही, हर दिन कुछ नया सीखते रही। फिर मुझे पता चला कि वहां ये जो काम होता है झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन के द्वारा होता है। मैंने उस फाउंडेशन का पता लगाया, उस एनजीओ का पता लगाया और वहां के सेक्रेटरी श्री अतुल गेरा जी से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि सिकल सेल क्या होता है और किस तरह से ये बीमारी के होते हुए भी लोग जी रहे हैं। उनका अंत नहीं हुआ है, उनकी जिंदगी का अंत नहीं हुआ है, आगे बहुत कुछ है। उन्होंने बताया कि बिमला नहीं, तुम्हें इस बीमारी है तो ये सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम जीने की एक नई राह ढूंढो। तब मैंने उनसे मिला, उनकी बातों से मैं काफी प्रभावित हुई। उन्होंने मुझे वहां काम करने का ऑफर दिया। मैं सोची कि मैं एक बीमार लड़की क्या काम कर सकती हूँ, क्या है मेरे पास, क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या लोगों की मदद कर सकती हूँ। पर ऐसा नहीं है। मैंने उस एनजीओ को ज्वाइन किया, मुझे काउंसलर बनने का मौका मिला और मैं सिकल सेल के मरीजों को काउंसलिंग करने लगी। झारखंड थैलेसीमिया फाउंडेशन में 600 के लगभग बच्चे हैं जिनमें 400 थैलेसीमिया के और 200 लगभग सिकल सेल के। मैं उनकी काउंसलिंग करने लगी, उनसे बातें करने लगी, उनको समझाने लगी कि आपको कैसे रहना, उनके जीवन का दैनिक कैसे लाइफस्टाइल उनको बताने लगी। आपको ऐसे रहना है, क्या खाना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और काउंसलिंग में उनकी ये सहायता करने लगी कि आप लोग जब अस्पताल आए उनको लाइन अप करने लगी, उनकी परेशानियों को कम करने लगी। इस तरह से मुझे जीने की एक नई उम्मीद दिखी और मैं आगे चल पड़ी
और इस तरह से आगे चलते हुए, और मैं क्या बताऊं, ये बीमारी तो है पर आज मेरे पास एक खुशी है कि मैं जी रही हूँ, लोगों के लिए भी जी रही हूँ। और मैं अपनी पढ़ाई भी पूरी कर चुकी हूँ और ये काम भी कर रही हूँ कंटिन्यू। और आज मेरी शादी भी हो चुकी है, मेरे हस्बैंड है, मेरी फैमिली है। और जिस तरह से मैं ये कर्तव्य को पूरी तरह से निभा रही हूँ, अपनी फैमिली को भी संभाल रही हूँ और आज मैं ये काम कर रही हूँ। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ श्री अतुल गेरा जी की कि उन्होंने मुझे जीने की एक नई राह दिखाई। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिंदगी का कोई अंत नहीं होता है, कहीं ना कहीं अगर हार है तो जीत भी है, हारने के बाद भी आप जीत सकते हो और कभी डरने की जरूरत नहीं है। हर हार के आगे जीत होती है और आगे बढ़ने से ही मंजिल मिलती है। और मैं आगे बढ़ रही हूँ और बढ़ती रहूंगी। और आज मुझे ये लगा कि उम्मीद सिकल सेल या फिर कोई भी बीमारी से बड़ा नहीं, छोटा नहीं है, उम्मीद ही सबसे बड़ी चीज है। और इसी उम्मीद के साथ हर सिकल सेल के मरीजों को मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जिए, क्योंकि जीना मरना ऊपर वाले के हाथ में है। बस आप अपना काम करते जाइए और उत्साह से करते जाइए, क्योंकि जिन्होंने जीवन दिया है वही जीवन को लेंगे। बस उनके हाथ में आप अपने आप को सौंप के अपना कर्तव्य करते जाइए। थैंक यू। दर्द से लड़ते लड़ते विमला ने अपनी ज़िंदगी जीने का मकसद ही बदल दिया है। आप कभी अकेले नहीं हैं। सिकल सेल की इस लड़ाई में हम साथ हैं। हमारा साथ होना ही हमारी ताकत है। आइए इस ताकत को आगे बढ़ाएं। एक अच्छी ज़िंदगी और सपने हमारा इंतज़ार कर रही है। मैं रूपल कल एक और ज़िंदगी, संघर्ष और सपने के साथ मिलूंगी। और हाँ, हमारे YouTube चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें और हमारी कहानी को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। तेरा रंग ऐसा चढ़ गया, कोई और रंग ना चढ़ सके। तेरा नाम सीने पे लिखा, हर कोई आके पढ़ सके। है जुनून